सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण दिवस की धूमधाम से मनाई गई तृतीय वर्षगांठ। विशेष सजावट के साथ पूरे दिन चला विशेष पूजन अर्चन और धार्मिक अनुष्ठान। निकली भव्य शोभा यात्रा। नेवी के रिटायर्ड सब लेफ्टिनेंट से 98 लाख की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का खुलासा। सरगना समेत 9 गिरफ्तार। बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में पेशेंट किचन एवं डाइटरी सेवा तथा आयुष वाटिका का हुआ उद्घाटन। महापौर व जिलाधिकारी ने मरीजों को भोजन वितरण कर पूछा कुशल क्षेम। और नाना पाटेकर उत्कर्ष शर्मा ने फिल्म वनवास के प्रमोशन के लिए पहुंचे वाराणसी। कहा, फिल्म वनवास सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समाज के लिए है एक अहम संदेश। और अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को बाबा विश्वनाथ के पावन धाम के लोकार्पण दिवस के तृतीय वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया गया। बाबा विश्वनाथ के पावन धाम पर आज शुक्रवार को लोकार्पण दिवस की तृतीय वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद द्वारा इस अवसर पर धाम को भव्य रूप से सजाया गया। चारों ओर दिव्य आलोक और भक्ति रस में डूबी हुई यह शाम श्रद्धालुओं के लिए एक अद्वितीय अनुभव लेकर आई। विशेष सजावट और रोशनी का नजारा। बाबा के धाम को इस अवसर पर रंग बिरंगी लाइटों, फूलों की मालाओं और पारंपरिक सजावट से सजाया गया। धाम के हर कोने को आकर्षक तरीके से रोशन किया गया, जो श्रद्धालुओं को अलौकिक अनुभव दे रहा था। गंगा घाट से लेकर मंदिर परिसर तक हर ओर दिव्यता और भक्ति का अनूठा संगम देखा जा सकता था। सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन। तृतीय वर्षगांठ के मौके पर विशेष पूजन अर्चन और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। शुक्रवार को अपराह्न बेला में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम स्थित शंकराचार्य चौक पर वैदिक यज्ञ, होम इत्यादि संपन्न किया गया। इस आराधना में पौरोहित्य पंडित रमन घनपाठी के नेतृत्व में अर्चक मंडल में यजमान की भूमिका निर्वहन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का प्रतिनिधित्व करते हुए संकल्प हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा पूर्णाहुति हेतु कार्यपालक समिति के अध्यक्ष कौशल शर्मा मंडलायुक्त वाराणसी ने किया। इसके समानांतर ही चतुर्वेद पारायण भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में संपन्न किया गया। ज्ञातव्य हो कि श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर लोकार्पण की तृतीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित त्रिदिवसीय महोत्सव में 10 दिसंबर को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम शंकराचार्य चौक में आर.के. नेत्रालय के सहयोग से नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाते हुए अपना नेत्र परीक्षण करवाया। इनसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ धाम में किए जा रहे हैं। आज इसका तीसरा दिन है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक भव्य यज्ञ आज सुबह किया गया है, ये भी जस्ट संपूर्ण हुआ है। इसके अलावा पीएसी जो हमारी है उसके बैंड के माध्यम से श्री विश्वनाथ जी को एक सलामी प्रस्तुत की जा रही है। इसी के साथ आज बीएचयू में हमारा जो अस्पताल होता है उसमें भी हम भोजन सेवा का प्रारंभ कर चुके हैं और जो भोजन सेवा पहले से ही शहर में चल रही है अस्पतालों में और संस्कृत के विद्यालयों में, उसको एक्सटेंड करते हुए बीएचयू के प्रांगण में भी विस्तारित किया गया है और अब लगभग 4000 लोगों को प्रतिदिन भोजन यहाँ से सामाजिक सरोकार के रूप में सर्व होना शुरू हो जाएगा। आज शाम को ही विस्तृत भजनों की एक पुष्पांजलि का कार्यक्रम भी यहाँ पे रखा गया है, जो 2-3 घंटे का कार्यक्रम होगा, जिसमें देश के विख्यात कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। और इसी के अलावा आज दिन की भोग आरती, शाम की सप्तऋषि आरती और इसके अलावा श्रृंगार आरती का भी भव्य आयोजन किया गया है, ताकि ये जो आयोजन है 3 दिवसीय जो चल रहे हैं इनकी जब शाम को पूर्णता हो तो वो भी बड़ी। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के 3 वर्ष पूर्ण होने पर संस्कृति विभाग के सहयोग से शिव बारात समिति की ओर से महाकुंभ थीम पर आधारित भव्य शोभा यात्रा शुक्रवार को निकाली गई। महाकुंभ की झांकियों के साथ निकलने वाली शोभा यात्रा की शुरुआत मैदागिन से हुई। आयोजक दिलीप सिंह ने बताया कि शोभा यात्रा धाम होते हुए चितरंजन पार्क तक यह पहुंची। ये शोभा यात्रा लोकार्पण दिवस निकाली गई है और जो कि विश्वनाथ धाम होते हुए ड्रेसिंग पूल के पास इस कार्यक्रम का समापन होगा। और इस कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है और भीड़ जो है कहीं न कहीं ये लाखों की भीड़ जो है यहाँ पर चल रही है। और भी काशी के जितने भी समस्त लोग, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया जा रहा है। नमामि गंगे के सदस्यों ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के तीसरे वर्षगांठ पर गंगा द्वार से श्री काशी विश्वनाथ जी तक आरती उतारकर राष्ट्र के लिए समृद्धि की कामना की। श्री काशी विश्वनाथ धाम की तीसरी वर्षगांठ पर नमामि गंगे ने महर्षि योगी वेद विज्ञान अध्ययन पीठ के वेद पाठी बटकों एवं जनमानस के साथ गंगा द्वार से काशी विश्वनाथ और मां गंगा की आरती उतारकर राष्ट्र के लिए समृद्धि की कामना की। नव्य गंगा द्वार से 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ करके बाबा विश्वनाथ को शीश नवाया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में चौं ओर ओम जय श्री ओंकारा की गूंज रही। गंगा निर्मलीकरण और पर्यावरण संरक्षण हेतु बाबा से आशीर्वाद मांगा। वेद पाठी बटुकों नमामि गंगा के स्वयंसेवकों ने गंगा द्वार के तट की सफाई की। सनातनी संस्कृति के दिव्य अवसर पर नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि काशी
देवभूमि है। मोक्ष स्थली काशी समर्पण, संस्कार व संस्कृति का मर्म समाहित किए हुए है। काशी ही नहीं बल्कि विश्व में साधना केंद्र बाबा विश्वनाथ है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख बाबा विश्वनाथ अनादिकाल से काशी में गंगा तट पर विराजमान है। भव्य नव्य दिव्य काशी विश्वनाथ धाम आज सांस्कृतिक दिव्यता के साथ आकर्षित व मंत्रमुग्ध कर रहा है। बाबा का अलौकिक दरबार तन मन प्रफुल्लित कर रहा है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी और स्वर्ग के बीच काशी को बड़े तीर्थ के रूप में माना गया है। जनसामान्य के साथ देवी देवता महापुरुष भी इस पवित्र धरा पर भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर आते रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम से आज बनारस की आर्थिक तस्वीर बदल गई है। काशी विश्वनाथ धाम ने सनातन धर्मावलंबियों को एक सूत्र में बांधने का भी कार्य किया है। आज हम हमारी काशी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में कह सकते हैं, आओ देखो घूमो हमारी काशी। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महर्षि योगी वेद विज्ञान अध्ययन पीठ के प्रभारी सीमंत स्वाई, प्रबंधक सुनील श्रीवास्तव एवं वेद पाठी बटुक शामिल रहे। हम देवादिदेव महादेव माँ गंगा भगवान भास्कर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा भारत सदैव निरंतर विश्व में सबसे सर्वोपरि होते हुए आगे बढ़ता जाए और भारत के नागरिक खुशहाल हों। आज लोकार्पण दिवस की वर्षगांठ पर हमने वेद पाती बटकों के साथ यही कामना की है। यही हम आशा करते हैं कि बाबा आशीर्वाद देंगे। नेवी के रिटायर्ड सब लेफ्टिनेंट को डिजिटल अरेस्ट कर 98 लाख की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग के सरगना समेत 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। फर्जी ट्राई अधिकारी सीबीआई अधिकारी बनकर नेवी के रिटायर्ड सब लेफ्टिनेंट को डिजिटल अरेस्ट कर 98 लाख की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग के सरगना समेत 9 आरोपियों को साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल, डेबिट कार्ड, सिम कार्ड, लैपटॉप, टैबलेट व 7,51,860 रुपये बरामद हुए हैं। मामले में पीड़ित अनुज कुमार यादव निवासी माधवनगर कॉलोनी सारनाथ ने केस दर्ज कराया था। इस मामले का खुलासा करते हुए एडीसीपी क्राइम श्रुति श्रीवास्तव, एसीपी गौरव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में संदीप कुमार निवासी गौशाला पुरवा, थाना रामकोटी, जनपद सीतापुर, अभिषेक जायसवाल निवासी चकिया, जनपद चंदौली, विकास सिंह पटेल निवासी हाथीपुर चुनार मिर्जापुर, कुणाल सिंह निवासी मगरहा, थाना चुनार मिर्जापुर, संजय यादव निवासी ग्राम लालपुर जलालपुर, जनपद जौनपुर, हर्ष मिश्रा निवासी ग्राम फुलहा, थाना रामगढ़ चुनार मिर्जापुर, नितिन सिंह निवासी खानपुर, थाना चुनार मिर्जापुर चुनार का मोहम्मद आदिल खान और भेलूपुर का इकबाल खान शामिल है। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम विजय नारायण मिश्र की ओर से विवेचना की जा रही थी। गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक विजय नारायण मिश्र, निरीक्षक राजकिशोर पांडे, निरीक्षक विपिन कुमार, निरीक्षक विजय कुमार यादव, एसआई संजीव कन्नौजिया, सतीश सिंह, शैलेंद्र कुमार, आलोक रंजन सिंह, साइबर एक्सपर्ट श्याम लाल गुप्ता, गोपाल चौहान, चंद्रशेखर यादव आदि शामिल थे। हमने 7.5 लाख रुपए आज रिकवर भी कराए हैं। जो ये गैंग पकड़ा गया इसमें टोटल 9 लोग हैं और इसमें जो मेन सरगना है संदीप कुमार है, ये रहने वाला सीतापुर का है, शक्ति नाम से इसको जानते थे। यही सभी लोगों को इकट्ठा करता था और यही पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन भी करता था और इसकी टीम होती थी जो फर्जी अकाउंट जो लोगों को लेके इकट्ठा करता था, जिसमें ताकि जो साइबर फ्रॉड का जो पैसा है वो ट्रांजैक्शन हो सके। इनके पास से हमारे को काफ़ी लार्ज नंबर में जो मोबाइल्स हैं, सिम कार्ड हैं और 2 गाड़ियां जो ये लोग प्रयोग करते थे जिसमें इधर उधर भागने के लिए, वो भी मिली हैं और टोटल जो पैसा है वो 7.5 लाख रुपए के आसपास बरामद हुआ है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इनके और भी जो साथी हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा अमाउंट अभी हम लोगों ने इसमें रिकवर किया है, बाकी अमाउंट भी हम फटाफट इसमें जल्दी से जल्दी रिकवर करेंगे। इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुओं पर दिए गए बयान के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं महावीर सेना के लोगों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। वाराणसी के सिगरा क्षेत्र के चंदुआ वीरबाव मंदिर में भाजपा कार्यकर्ता और महावीर सेना के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में लोगों ने इल्तिजा मुफ्ती के दिए हिंदुत्व को लेकर बयान का विरोध दर्ज कराते हुए शुक्रवार को बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान भगवान शिव की पूजा अर्चना की और समाज में धार्मिक सद्भावना बढ़ाने पर बल दिया। श्री नारायण ने कहा कि इस तरह के बयानों से समाज में नफरत फैलता है, इसे रोकने के लिए हर संभव कदम उठाना जरूरी है। विरोध प्रदर्शन के तहत आज वाराणसी में महावीर सेना के जिलाध्यक्ष व भाजपा कार्यकर्ता धर्मेंद्र पांडे के नेतृत्व में तमाम समाज सेवी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीडीपी प्रमुख की बेटी वर्ग विशेष के लोगों के वोट बैंक को साधने के लिए साधु संतों व सनातनियों के खिलाफ विवादित बयान दे रही है। इल्तिजा ने वीर सावरकर के बारे में विवादित बयान देकर सनातन धर्म को व वीर सावरकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी को बदनाम कर एक वर्ग विशेष को खुश करना चाहती है। इस विवादित बयान के दिए जाने से हम सभी भाजपा कार्यकर्ता इल्तिजा मुफ्ती का विरोध जताते हैं और अपने विवादित बयान दिए जाने पर सार्वजनिक तौर पर
इल्तिजा मुफ्ती माफ़ी मांगे यह मांग करते हैं। कश्मीर की पीडीपी की मुखिया महबूबा के बेटी के द्वारा विवादित बयान दिया गया है इल्तिजा भुट्टो मुफ्ती के द्वारा कि सनातन धर्म एक जो है रोग है, और वहीं वीर सावरकर को भी अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर सनातन धर्म के विरोध जो उनके विरोध के भाषा थे उनको लेकर पूरे देश में इस समय जो है सनातनी जो है काफ़ी रोष में है। इसके तहत विरोध प्रदर्शन के तहत आज वाराणसी में हम लोगों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है, और बुद्धि शुद्धि यज्ञ के माध्यम से हमने बाबा से यह मांगा है कि उनके जो विवादित जो है बोल है उनके मानसिक स्थिति जो बिगड़ी हुई है तो कहीं न कहीं सही हो जाए, और वह फिर पूरा जो है मानसिक स्थिति सही होने के बाद क्षमा याचना करें और बिगड़े हुए बोलों की वजह से पूरे हिंदुस्तान के सनातनियों से माफी मांगें। फिल्म वनवास के प्रमोशन के तहत वाराणसी आए अभिनेता नाना पाटेकर और उत्कर्ष शर्मा ने प्रेस वार्ता कर फिल्म के बारे में चर्चा किया। वाराणसी में फिल्म वनवास के प्रमोशन के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर और युवा अभिनेता उत्कर्ष शर्मा ने शिरकत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों कलाकारों ने फिल्म के विषय, अपने किरदारों और शूटिंग से जुड़े दिलचस्प अनुभवों को साझा किया। नाना पाटेकर ने फिल्म वनवास के बारे में बात करते हुए कहा कि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक अहम संदेश भी है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे दर्शक लंबे समय तक याद रखेंगे। वहीं उत्कर्ष शर्मा ने अपनी भूमिका के बारे में बताते हुए कहा, इस फिल्म का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व की बात है। मेरी कोशिश रही है कि मैं अपने किरदार के साथ न्याय कर सकूं। मीडिया इंटरेक्शन के बाद दोनों कलाकारों ने वाराणसी के ऐतिहासिक घाटों का दौरा किया और गंगा आरती में भी भाग लिए। इस दौरान उन्होंने शहर की सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव किया और स्थानीय प्रशंसकों के साथ बातचीत किया। फिल्म वनवास जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसे लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। प्रमोशन के दौरान नाना पाटेकर और उत्कर्ष शर्मा का वाराणसी दौरा न केवल फिल्म के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण रहा, बल्कि उनके प्रशंसकों के लिए भी यह एक खास अवसर बना। 20 तारीख को जब रिलीज होगी दिसंबर को, आप देखिए, ये इतना अहम प्रॉब्लम है हर घर का, और फिर वो रिलेट करने के बाद आपके जहन में आएगा नहीं यार ये गलती लगातार हम करते रहे, मालूम होने के बावजूद हमने कहीं वो सुधार नहीं लाया उसमें। और जैसे मैंने कि पहले कहा कि हमारे लिए भगवान हमारे माँ बाप हैं, उसके लिए मुझे मंदिर जाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, ना के बराबर, ताकि घर में ही 2 भगवान हैं, जाने की क्या ज़रूरत है नहीं। और वही इस फिल्म के ज़रिए कहने की कोशिश की है। जो हमारे रिश्ते जो थे ना पहले, जिस तरीके से हम एक दूसरे से जुड़े थे, वो कहीं ऐसे थोड़ा सा कम होते जा रहा है, बहुत ही संकुचित मनोवृत्ति के होने लगे। तो मुझे लगता है उसके ऊपर एक टिप्पणी है बहुत सही तरीके से की हुई, और ऐसे नहीं है कि बहुत सीरियस ऐसे, आपको वो विसंगति में भी बहुत हंसी आएगी, वो प्रासंगिक है सब विनोद, जो कॉमेडी वेलकम की है वो ये नहीं, ये बिल्कुल अलग है, लेकिन प्रसंग ही ऐसे है कि आपके वो चेहरे पे हंसी आ जाएगी, लेकिन अंदर से आपको वो परेशान करती रहेगी वो कहा। संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर के एजुलर्सन ने सिगरा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। गुरुवार को सिगरा थाने का वार्षिक निरीक्षण करने संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर के एजुलर्सन पहुंचे। इस दौरान उनके साथ डीसीपी गौरव बंसवाल, एडीसीपी व एसीपी मौजूद रहे। वहीं सिगरा थाने के निरीक्षण के संबंध में बात करते हुए संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर के एजुलर्सन ने कहा कि आज सिगरा थाने का वार्षिक मुआयना किया गया है। यह एक प्रक्रिया है, समय समय पर आईजी, डीआईजी व डीसीपी द्वारा निरीक्षण किया जाता है। थाने में जो भी सुधार की जरूरत होती है उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। मुआयने के दौरान थाने का रजिस्टर, शस्त्र व मालखाना समेत स्ट्रांग रूम, साफ सफाई, रख रखाव को हम देखते हैं। कुछ कमियां तो आए हैं और उनको बताए सब ठीक करें, और उनको समय भी दिया जाता है कंप्लेंट से। अगर कंप्लेंट्स में ठीक कर दो तो ठीक है, वरना फिर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होगी। महिला हेल्प डेस्क को लेकर क्या कुछ नहीं, अब देखिए महिला संबंधित प्रकरण आपको तो पता है, शासन प्रशासन बहुत गंभीर है इस मामले में। जो है स्थाना ही नहीं है, पूरा कमिश्नरेट वाराणसी में एक अच्छा रूप में देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है खराब है। जो भी कमी है छोटा मोटा है वो एक हम सुझाव के रूप से हम ठीक करने का एक अवसर देते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में वाराणसी व्यापार मंडल ने गुरुवार को मशाल जुलूस निकाला।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में वाराणसी व्यापार मंडल ने गुरुवार को मशाल जुलूस निकाला। जुलूस विश्वेश्वरगंज से चौक तक गया। इसमें बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, संतों को जेल भेजा जा रहा है। भारत सरकार को कड़ा प्रतिकार करना चाहिए और वहीं हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करानी चाहिए। इस मामले में बांग्लादेश की सरकार भी कटघरे में खड़ी है। रमेश निरंकारी ने कहा कि हिंदू बांग्लादेश में भाईचारा के साथ रहते हैं, अब भाई हट गया है, हिंदू केवल चारा बन गए हैं। भारत सरकार बांग्लादेश में जो सहायता और सुविधा मुहैया करा रही है उसे तत्काल बंद करे। इस दौरान विशेषकर व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जायसवाल, संजय गुप्ता, गुनगीत बग्गा, दीप्तिमान देवगुप्ता, अनुराग श्रीवास्तव, शरद गुप्ता, प्रभाकर जायसवाल आदि रहे। सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल इनका राशन पानी बंद कर वहाँ के जिहादियों को टाइट कर दें और हिंदू भाइयों को वहाँ पे सेव करते हुए अगर हो सके तो मानचित्र से बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिला दें। 15 दिसंबर को जीडी गोयनका स्कूल का वार्षिक उत्सव स्पेक्ट्रम 3.0 का आयोजन होगा। जीडी गोयनका स्कूल वाराणसी का वार्षिक उत्सव स्पेक्ट्रम 3.0 रविवार 15 दिसंबर को स्कूल परिसर में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम छात्रों की प्रतिभा, रचनात्मकता और सीखने की अद्वितीय प्रस्तुति का साक्षी बनेगा। इस संदर्भ में शुक्रवार को स्कूल के सिटी ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में स्कूल के प्रबंध निदेशक राहुल गुप्ता, उपाध्यक्ष सीमा गुप्ता, सहायक निदेशक श्रेया गुप्ता और प्रधानाचार्य सरोज जायसवाल ने बताया कि इस वर्ष के समारोह में प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, पूर्व विभागाध्यक्ष वेद संकाय, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। इसके साथ ही प्रोफेसर एस.सी. चौधरी, पूर्व डीन और प्रमुख इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज IM, बनास हिंदू विश्वविद्यालय BHU, राजेश कुमार पांडे, पुलिस ADCP कमिश्नरेट, केदार तिवारी, महामना मालवीय मिशन के कोषाध्यक्ष विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम में छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। जीडी गोयनका स्कूल वाराणसी शैक्षणिक उत्कृष्टता और सह पाठ्यचर्या गतिविधियों में नए मानक स्थापित करता आ रहा है। विद्यालय प्रबंधन अपने विद्यालय की खेल प्रतियोगिता एवं 10वीं 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके छात्रों को भी सम्मानित करेगा। वार्षिक दिवस का यह आयोजन स्कूल के मिशन, आत्मविश्वासी, प्रतिभाशाली और समग्र व्यक्तित्व वाले छात्रों के निर्माण का प्रमाण होगा। मीडिया को संबोधित करते हुए स्कूल के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने कहा, स्पेक्ट्रम 3.0 छात्रों को अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाने का एक मंच प्रदान करता है, जिससे उन्हें अमूल्य अनुभव प्राप्त होता है। हमारे शिक्षकों ने हर छात्र के आत्मविश्वास और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए कड़ी मेहनत की है, जिससे यह आयोजन सभी के लिए अविस्मरणीय होगा। कार्यक्रम में सांस्कृतिक नृत्य, नाट्य प्रस्तुतियां, संगीतमय प्रस्तुतियां और अन्य रचनात्मक प्रदर्शन शामिल होंगे। साथ ही साथ समाज की ज्वलंत समस्याओं को भी नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, जो स्कूल की समग्र शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाएंगे। अभिभावकों, संरक्षकों और शिक्षकों के समारोह में शामिल होने और छात्रों व शिक्षकों के असाधारण प्रयासों का साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। 3.0 जो हमारा एनुअल फंक्शन है वो 15 दिसंबर को है, जिसमें हम लोग स्पेक्ट्रम का जो मतलब होता है वो कलरफुल होता है, रंग बहुत किस्म के रंग बिरंगे। तो उसका हम लोग सारे बच्चे जितने हमारे छोटे बड़े सर क्लास के बच्चे जो अपना प्रोग्राम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें अपना शोकेस कर रहे हैं। जैसे एसिड अटैक हो गया, बहुत कुछ है। मैम ने आपको ऑलरेडी, हमारे प्रिंसिपल मैम ने आपको बहुत कुछ बताया हुआ है। और बस उसके साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं बच्चे सोशल सेवियर के लिए, जैसे वाटर सेवियर के लिए, कि बच्चे पानी कैसे बचा सकते हैं। छोटे बच्चे कर रहे हैं पानी कैसे बचा, प्लांटेशन कैसे कर सकते हैं। आज के टाइम में प्लांटेशन बहुत नीडेड है, क्योंकि बहुत दिक्कत, पेड़ कट के बहुत दिक्कतें जैसे आ रही हैं, तो उसके प्लांटेशन कैसे और बच्चे कर सकते हैं, उससे लेकर के हम लोग एनुअल फंक्शन में शोकेस करें। बडीज का केस है कि बच्चे चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को लाना जो स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, तो उससे रिलेट करके हम लोग ने किया, नया स्टार्ट किया इस बार को, कि बच्चे अपने बडीज को लेकर के आ सकते हैं, पेरेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स भी आ सकते हैं, आ करके स्कूल में गिफ्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे गेम्स रख रहे हैं उनके लिए, नए आए गेम्स करें, पेरेंट्स के लिए भी गेम्स है, आए गेम्स के लिए गिफ्ट्स कलेक्ट करें, एंजॉय करें। फूड कूपन्स है, फूड कूपन्स कलेक्ट करके खाना खा सकते हैं अच्छे, उसके बाद एंजॉय करके अपना लीव कर सकते हैं। शुक्रवार को BHU के ट्रॉमा सेंटर में पेशेंट्स किचन एवं डॉर्मेट्री सेवा तथा आयुष वाटिका का उद्घाटन हुआ। महापौर अशोक तिवारी, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, रेक्टर और निदेशक तथा अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी द्वारा शुक्रवार को BHU के ट्रॉमा सेंटर में पेशेंट किचन एवं डॉर्मेट्री सेवा तथा आयुष वाटिका का उद्घाटन किया गया, जिसमें मरीजों को निःशुल्क और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने वाली रसोई सेवा का उद्घाटन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध BHU ट्रॉमा सेंटर में आज से मरीजों को निःशुल्क भोजन कराया जाना शुरू हो गया। इसके लिए आज से उन्हें खाना परोसा गया। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती 354 मरीजों को संस्था मुफ्त भोजन कराई। मैनेजर ने बताया कि मौजूद
इस सुविधा में अस्पताल में एडमिट सभी मरीजों को 3 टाइम निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज ने कहा, अक्सर ये देखा जा रहा है कि मरीज को खाना समय पर नहीं मिलता। वहीं उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में ट्रॉमा सेंटर में 235 956 बाह्य रोगी दौरे OPD दर्ज किए गए। 13,092 रोगियों को भर्ती किया गया। वर्ष 2023 में ट्रॉमा सेंटर में 2,35,956 बाह्य रोगी दौरे OPD दर्ज किए गए। 13,092 रोगियों को भर्ती किया गया और औसतन 17,722 रोगियों की सर्जरी की गई। वर्ष 2023 के दौरान 1700 से अधिक रोगियों को आयुष्मान भारत योजना से लाभ हुआ। इस दौरान महापौर अशोक तिवारी, जिलाधिकारी ने मरीजों को भोजन वितरण किया तथा कुशल क्षेम पूछते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ट्रॉमा सेंटर में मरीजों के लिए जो ट्रॉमा सेंटर ने माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से जो एक शुरुआत किया है, अभी तक कहीं किसी भी हॉस्पिटल में नहीं था। मरीजों को निःशुल्क भोजन देना, उनको सुबह चाय देना, नाश्ता देना, दोपहर का भोजन देना, शाम को नाश्ता देना और शाम का भोजन देना निःशुल्क, ये ट्रॉमा सेंटर में व्यवस्था बनाया गया है। और मैं यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, BHU प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ, विशेषकर मैं माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ तो उनके संसदीय क्षेत्र में उनके प्रेरणा से ये काम हो रहा है। जो BHU ट्रॉमा सेंटर प्रशासन द्वारा एक अच्छा पहल इन्होंने किया है। जो मरीज यहाँ भर्ती होते हैं और उनके साथ जो अटेंडेंट रहते हैं, तो अब तक उनको खाने के लिए व्यवस्था बाहर से करना रहता था। तो वो सभी के फीडबैक के आधार पर उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया, जिसमें मरीज को और उनके अटेंडेंट को सारे जो खाने से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएगी, तो उनकी बेटर देखभाल वो कर सकते हैं जो साथ में आने वाले हैं। और उसकी जो क्वालिटी है उसमें ध्यान देके एक अच्छा गुणवत्ता युक्त खाने की इंतज़ाम किया। आज ऐसा है BHU अन्य क्षेत्र में जो उद्घाटन हुआ है, मरीजों के लिए 5 टाइम का जो है चाय है, नाश्ता है, भोजन है जो मिल रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। और ये ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो भी उन लोग के पास आय के स्रोत हैं, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्य हो रहा है अच्छा हो रहा है और यहाँ मरीजों को भोजन मिलेगा और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलेगा, तो निश्चित है जल्दी स्वस्थ होकर जाएंगे। ये मैं उन लोग मरीजों की कामना करता हूँ और BHU के पूरे स्टाफ की कामना करता हूँ कि सब लोग ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं मरीजों के लिए और मरीज यहाँ से स्वस्थ होकर जाएं, भगवान का उनको आशीर्वाद मिले। घाट संध्या कार्यक्रम में नायशा सिन्हा के कथक नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में उदीयमान कलाकार नायशा सिन्हा ने कथक नृत्य का शुभारंभ श्री गणेश वंदना, तराना, श्री शिव स्तुति एवं समापन भाव नृत्य से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं माधुर्यपूर्ण मुद्राओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र नंदिनी सिंह ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में गुरुवार को 2 युवा कलाकारों ने भरतनाट्यम के विभिन्न आयामों का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। गुरुवार को काशी विरासत संरक्षण समिति द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में वाराणसी के 2 युवा कलाकारों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें भरतनाट्यम नृत्य का प्रदर्शन हुआ। इसमें अलारिपू, नटेश कौतुअम, टोड्य मंगलम तथा अंत में तिल्लाना की कुशलतापूर्वक प्रस्तुति कर दक्षिण भारतीय नृत्य का सफल प्रदर्शन किया गया। वहां बैठे दर्शकों ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया। कार्यक्रम संयोजक एवं जिला काशी विरासत संरक्षण समिति के सदस्य अंकित सिंह ने कलाकारों का स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापित किया।
68वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल अंडर 14 बालक बालिका चैंपियंस के तीसरे दिन खेल की भावना पर विशेष महत्व दिए जाने पर अतिथियों ने जोर दिया। 68वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल अंडर 14 बालक बालिका चैंपियनशिप के तृतीय दिवस प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि प्रोफेसर सत्यनारायण शंखवार, निदेशक चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वंशीधर सिंह, चीफ फार्मासिस्ट काशी हिंदू विश्वविद्यालय उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के स्वागत सम्मान के पश्चात खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु अपने उद्बोधन में प्रोफेसर सत्यनारायण शंखवार ने कहा, खेल की भावना से खेल को महत्व दिया जाना चाहिए, न कि उसके परिणाम को। तृतीय दिवस के द्वितीय सायंकालीन सत्र में प्रोफेसर आशीष वाजपेयी, निदेशक प्रबंध अध्ययन संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रोफेसर वाजपेयी ने अपने उद्बोधन में खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि मोबाइल के युग में भी इस प्रकार के आउटडोर खेलों का जीवित रहना आश्चर्यचकित करता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य भी है। खिलाड़ियों के प्रयास और परिश्रम को अनेक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सांस्कृतिक संध्या के द्वितीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र की पुत्री डॉक्टर नम्रता मिश्रा, संगीत विभागाध्यक्ष केबी डिग्री कॉलेज मिर्जापुर में प्रसिद्ध उपशास्त्रीय गायिका ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम का गौरव बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रदेशों से पहुंचे वॉलीबॉल खेल रहे छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में बैग, तौलिया, पानी का बोतल और ट्रैक सूट देकर छात्र छात्राओं का मनोबल ऊंचा किया गया। बातचीत के दौरान स्पोर्ट में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं इस खेल प्रतियोगिता से काफी खुश नजर आए। उन्होंने यहां पर समुचित व्यवस्था का भी जिक्र किया। सदस्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग हरिंदर राय ने बताया कि एमपी थिएटर ग्राउंड पर 68वीं वॉलीबॉल बालक और बालिका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों से खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर 10 से 14 तक यह प्रतियोगिता चलेगी। संयुक्त शिक्षा निदेशक के देखरेख में यह सारा आयोजन हो रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिल रही है। लोगों को समय पर भोजन, रहने की उत्तम व्यवस्था और खेल के प्रति लोगों में लगाव देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि दिन में खेल और शाम को सांस्कृतिक संध्या का बच्चे आनंद ले रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतना सुव्यवस्थित आवासीय व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, खेल व्यवस्था, हर बिंदु पर संयोजक महोदय का स्वयं इतना दृष्टि है, ध्यान है। इस कारण आज 10, 11, 12 तीसरा दिन है, कहीं भी कोई असंतुष्ट नहीं है, सब लोग प्रसन्न हैं। और दिन में खेल और शाम को सांस्कृतिक संध्या। सांस्कृतिक संध्या में प्रायः खिलाड़ी नहीं आते हैं, लेकिन मैंने कल देखा कि इतना आनंद लिया खिलाड़ियों ने, भरपूर उसका आनंद लिया। इसलिए मैं डॉक्टर हरिंद्र कुमार राय, सदस्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, यहाँ काशी का होने के नाते मैं स्वयं रुचि लेकर यहाँ रहता हूँ और मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि पूरा मिनी भारत यहाँ एकत्र है और काशी में इनका काशी की तरह अतिथि देवो भव के भाव से यहाँ के हमारे सभी शिक्षक, जो लाइजनिंग अफसर, हर टीम के साथ 3 लगे हुए हैं, उन 3 पर फिर नोडल अधिकारी है, ये सब लोग मनोयोग से काम कर रहे हैं। यह जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। 383 बॉयज़ और 282 गर्ल्स प्रतिभाग कर रहे हैं। कुल हमारे लीग मैच 98 हैं। इसके बाद हम 13 तारीख से प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर जाएंगे। अभी तक टोटल कितने मैच हुए हैं और किनके बीच लगभग? अभी लगभग 28 मैच कल और आज से मिला करके समाप्त हो चुके हैं। अब पूरा डिटेल आपको हम उपलब्ध करा देंगे। जो खिलाड़ी आए हैं वाराणसी, टोटल मैच जो खेले जाएंगे लीग के 98 खेले जाएंगे। जो वाराणसी खिलाड़ी आए हैं, जो सुविधाएं मिल रही हैं, उसको लेकर वो कितने खुश हैं? अभी जो हमारे टीम कोच मैनेजर सुबह हमने मीटिंग लिया था, उसमें ये लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं और इन्होंने कहा कि यह तो अतुलनीय है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।